Hello everyone. In this video, I am doing enrichment question of chapter 10 parallel lines class 8th DAV. So this is the figure of the question. The question is you are given three platforms parallel to each other. ये एक platform, दूसरा और ये तीसरा. They are all parallel to each other. Help Kitty to reach from. ये Kitty है. We are to help Kitty to reach from barrel 1 to barrel 2 by finding all the missing angles. So let's start doing the solution of this question. Here any angle can be found first. जैसे ये एंगल 35 है, आप इसको क्या नंबर दे दो 1, और इसका ये जो एडजॉइनिंग एंगल है इसको 2 दे दो. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2. एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, और इसका रीजन आ गया लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. सो एंगल 1 इज 35 डिग्री. व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ एंगल 2? C. तो आप C लिख दो. इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां से C की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री. सो C विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5 7 माइनस 3 इज 4 एंड दिस इज 145 डिग्री. मैंने ये बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दिया. राइट. अब यहां पर क्या करो, 3 नंबर दे दो यहां पे, और यहां पर 4 दे देते हैं. अब एंगल 1 और एंगल 3 ये आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और ALT फुल स्टॉप INT फुल स्टॉप एंगल्स. एंगल कौन सा आपके पास ऑलरेडी था? एंगल 1. सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री, देयरफॉर एंगल 3, और एंगल 3 का ओरिजिनल नाम क्या है? B. इट इज ऑल्सो इक्वल टू 35 डिग्री. तो B इज इक्वल टू 35 डिग्री. आपके पास B एंगल आ गया. इसको भी मैंने क्या किया? एनक्लोज कर दिया स्क्वायर में, एक बॉक्स के अंदर. अब ये B और A यानी 3 और 4 एंगल्स आपस में क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. तो आप सीधा ही लिख सकते हो 3 4 की बजाय A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. अब आपके पास कौन सा एंगल आ चुका है? आपके पास B एंगल आ चुका है 35. तो A प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां से A फाइंड आउट कर लो. 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री. तो A की वैल्यू क्या आएगी? 10 माइनस 5 7 माइनस 3 इज 4 एंड 145 डिग्री. आई हैव एनक्लोज्ड इट इन अ बॉक्स. राइट. अब आपके पास कौन कौन से एंगल आ गए? C, B और A आ चुके. राइट. अब यहां चलते हैं. इसको 5 नंबर दे देते हैं. 4 तक दे दिए ना आपने, ये 5 दे देते हैं. तो एंगल E और एंगल 5 जो है वो को इंटीरियर एंगल्स है. तो मैंने क्या लिखा इधर? E प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दे आर को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स. अब E तो आपके पास है नहीं, बट एंगल 5 की वैल्यू आपके पास है 110 डिग्री. ये बना इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां से E आप फाइंड आउट करोगे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. तो E की वैल्यू क्या आ गई? 70 डिग्री. ये भी मैंने एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दिया. राइट. अब एंगल 5 और एंगल D ये बना रहे हैं लीनियर पेयर.
एंगल 5 प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बना लीनियर पेयर। तो एंगल 5 आपके पास 110 डिग्री का है, डी को डी लिख दो, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से डी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये डी की वैल्यू आ गई। एंगल 5 इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपके पास एंगल 5 की वैल्यू है 110 डिग्री, तो आपने लिखा सिंस एंगल 5 इज इक्वल टू 110 डिग्री, देयरफॉर एफ इट इज ऑल्सो 110 डिग्री। तो ये एफ को भी मैंने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दिया। अब यहां चलते हैं, जी और इसका आप नंबर दे दो 6। एंगल जी और 6 जो है वो लीनियर पेयर बनाते हैं, तो जी प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज अ लीनियर पेयर। तो जी एंगल तो आपके पास है नहीं, प्लस 6 कितने डिग्री का है, 125 डिग्री का, तो 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आप जी फाइंड आउट करेंगे, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो जी कितना आएगा, 10 माइनस 5, 7 माइनस 2 इज 5, 55 डिग्री आपके पास क्या आ गया, जी। अब जी और आई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो आपने लिखना है जी इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जी आपके पास कितना आ चुका, 55 डिग्री। सिंस जी इज इक्वल टू 55 डिग्री, देयरफॉर आई इज ऑल्सो इक्वल टू 55 डिग्री। इसको भी आपने एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दिया आई को। अब जी आ चुका, आई आ चुका, एच और 6 जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो आप लिखेंगे एच इज इक्वल टू एंगल 6 एंड द रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंस एंगल 6 इज 125 डिग्री, तो अगर 6 125 है तो एच कितना होगा, 125 डिग्री। तो ये आपके पास एच भी आ गया और आपने इसको एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दिया। अब ए आ चुका, बी आ चुका, सी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ चुका, एफ भी आ चुका, जी आ गया, एच आ गया और आई आ गया। ऊपर ऊपर के तो सारे एंगल आ गए। अब यहां चलते हैं, इसको आप क्या करो, जहां 130 डिग्री है उसको आप 7 नंबर दे दो। तो 7 और जे जो है वो आपस में लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो एंगल 7 प्लस जे इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर। तो 7 एंगल आपके पास 130 डिग्री है, जे को आप जे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जे की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो जे आ गया, 180 में से 130 माइनस करेंगे 50 डिग्री, तो जे की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 50 डिग्री। अब जे आ गया, दिस जे वी हैव गॉट 50 डिग्री। अब आप ये देखो 7 और ये जे और एम जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो आप लिखेंगे यहां पर जे इज इक्वल टू एम, और इसका रीजन लिखेंगे ALT फुल स्टॉप INT
फुल स्टॉप। एंगल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल्स। सो सिंस जे इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो देयरफॉर m इज ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री। m की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई, 50 डिग्री। अब आपने करना फाइंड आउट, जैसे ये आपके पास j आ चुका और m आ चुका, ठीक है। j और m आने के बाद अब आपको k चाहिए। तो ये जो एंगल 5 है, ये पूरा ये कंप्लीट बीच में ये प्लेटफॉर्म है, तो 5 और k जो है वो आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो आपने यहां लिखा एंगल 5 प्लस k, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अ लीनियर पेयर, राइट। तो एंगल 5 आपके पास 110 डिग्री का है, k को आप k लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो k आपके पास आया 70 डिग्री। अब आपके पास कौन कौन से एंगल आ चुके, j भी आ चुका, m भी आ चुका और k भी आ चुका। अब j, m और k आने के बाद आपके पास l निकल सकता है। कैसे, k और l जो है वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो अगला पेज लिया मैंने, k प्लस l, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ये देख लो एक बार फिगर में, k और l लीनियर पेयर बना रहे। k की वैल्यू आपके पास आई अभी 70, तो आप 70 डिग्री पुट कर दो k, l को l, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से l कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो यहां से l की वैल्यू आएगी 110 डिग्री। अब ये आपके पास l भी आ गया, k भी आ गया, राइट। अब ये एंगल l, या आप ऐसे बोल सकते हैं ये k और o जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट। सो k इज इक्वल टू o, और आपने इसका रीजन लिखा ALT फुल स्टॉप INT एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपके पास k आ चुका है 70 डिग्री, राइट। देयरफॉर O विल ऑल्सो बी 70 डिग्री। ये O को भी आप एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दो। अब आपके पास M आ चुका है, O आ चुका है, तो N निकल जाएगा स्ट्रेट एंगल से, राइट। तो M प्लस N प्लस O, इसका सम जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री। और आप इसको लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। तीनों एंगल जो है वो एक ही पॉइंट पर बने हैं, स्ट्रेट एंगल। तो M की वैल्यू आपके पास आई 50 डिग्री, राइट। N आपको फाइंड आउट करना है और O की वैल्यू आई 70 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 120 डिग्री प्लस n इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो n इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो n की वैल्यू आपके पास आएगी 60 डिग्री। आप इसको भी एक बॉक्स में एनक्लोज करेंगे, राइट। तो जितने भी एंगल्स बोले गए थे आपने सभी फाइंड आउट कर लिए, राइट। So this was the solution of enrichment question. Hope you have understood it. Thank you.